मत डर, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आइए हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे। 45 गीत नंबर है हिंदी गीत की पुस्तक में से, गीत नंबर 45।
प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ 5 और क्रम संख्या 2 में जाएंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए और हम स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारे पुकार सुनिए। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आपने की और सदा निकाले होती रहेगी। आमीन। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अपने आप को प्रभु जी हमारे लिए कुर्बान किया। प्रभु जी आप स्वर्ग से उतर आए, शून्य बने प्रभु जी, मनुष्य रूप धारण करके प्रभु जी आप आज्ञाकारी क्रूस की मृत्यु तक रहे प्रभु जी। प्रभु जी हम सारी आदत में आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी इस अद्भुत कार्य के लिए और जो आप हमारे जीवनों में अपनी आत्मा द्वारा करते हैं प्रभु जी। सारी आदत में आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पूरी कलिस से हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सभा को और इस आराधना की सर्विस को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे हृदय से बोले बातचीत करें और प्रभु जी हम आपके रूप में करते जाएं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम पुराने नियम में पवित्र शास्त्र का पहला पाठ पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक में से 41वें अध्याय और 8 से लेके 13 पद तक। प्लीज फर्स्ट रीडिंग देख लीजिए। रेफरेंस इज नॉट अच्छा ओके, लेक्चर इस अलग है। प्लीज आप अपना रेफरेंस पढ़ लीजिए। हम पवित्र शास्त्र में से निकालेंगे पहला शामुएल 4 उसके पहले 11 पद। पहला शामुएल 4 1 से 11। और शामुएल का वचन सारे इज़राइल के पास पहुंचा और इज़राइली फलिस्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने तो एबेनेजेर के आसपास छावनी डाली और फलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब फलिस्तियों ने इज़राइल के विरुद्ध पाँति बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इज़राइली फलिस्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इज़राइली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। और जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इज़राइल के वृद्ध लोग कहने लगे कि यहोवा ने आज हमें फलिस्तियों से क्यों हरवा दिया है। आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलों से मांग ले आएं कि वे हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शीलों में भेजकर वहाँ से करीबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र ओपनी और पिनहास भी वहाँ थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इस्राएली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर फलिस्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है। तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब फलिस्ती डरकर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। और उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा। ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हे फलिस्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब फलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हारकर अपने अपने डेरे को भागने लगे। और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली मैदान खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र ओपनी और पिनहास भी मारे गए।
ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम दूसरा पाठ भी पढ़ेंगे नए नियम से। नए नियम से निकाल लें मत्ती 6 पद 24 से 32। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मेल रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि क्या हम खाएंगे, क्या हम पिएंगे, क्या हम पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने का परमेश्वर का धन्यवाद हो। समय होगा कि हम सब मिलके, पूरी कलीसिया मिलके परमेश्वर की हम लोग सिताइश का परमेश्वर की आराधना करें, और सिंगिंग में हमारे यूथ ग्रुप जो है वो लीड करें। आइए सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सब अपने सरों को झुकाएं, हम दोनों झुकाएं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के सुबह से मेरे जो पिता परमेश्वर आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर आपके भवन में आए पिता परमेश्वर, आपसे लेके आए पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद है पिता परमेश्वर। और भी लोग जो पिता परमेश्वर रास्ते में है पिता परमेश्वर, आ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको सेवक लेके आना प्रार्थना है पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर आज हम गीत गाते हैं पिता परमेश्वर, उससे सिर्फ आपके नाम की महिमा की होने सके पिता परमेश्वर। आगे के पूरे समय को सिर्फ आपके हाथों में देते हैं, इस छोटी सी जिंदगी को सिर्फ आपके पवित्र नाम में मांगते हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है
मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले बोलता था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले बोलता था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत पीड़ी थी, मेरा दिल भी था भारी, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत पीड़ी थी, मेरा दिल भी था भारी, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडलाता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडलाता। लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडलाता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडलाता। वचन में से पढ़ेंगे। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उसका शब्द सुनाई देता है। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुँच चुके हैं। उसमें उसने सूर्य के लिए एक मध्य पर खड़ा किया है। परमेश्वर का वचन।
में लिखा है, भजन संहिता 96:2, यहोवा के लिए गाओ, उसका नाम, उसके नाम को धन्य कहो, दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। जैसे कि हमारे पूरे वीर पिता परमेश्वर ने हम लोग की सहायता करी, जो भी कार्य थे उसे पूरा होने में परमेश्वर ने हमारी सहायता करी। तो आज वो दिन है जब हम अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए दूसरी गीत को सुनते हैं। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से धन्यवाद करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और गाएं। उसके फाटकों में स्तुति करें और गाएं। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा भाग। जिसने दी हमको साथ, वो है हमारा भाग। उसकी तो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। उसकी तो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से धन्यवाद करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और गाएं। उसके फाटकों में स्तुति करें और गाएं। अपनी सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और निजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी तो जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी तो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से धन्यवाद करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और गाएं। उसके फाटकों में स्तुति करें और गाएं। यहोवा का वचन कहता है भजन संहिता उसका 9वां अध्याय में, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आइए हम एक और गीत गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। शाम सवेरे होठों पर तेरा नाम आता है। शाम सवेरे
बढ़ता है। यीशु नाम सर्वदा दिल में बढ़ता है। शाम सवेरे तूने सिखाया हमें बैर किसी से न करना, पड़ोसी से भी अपने जैसा प्यार हरदम करना। तूने सिखाया हमें बैर किसी से न करना, पड़ोसी से भी अपने जैसा प्यार हरदम करना। तेरे ही वचन से मिलता है हमें मार्ग सत्य जीवन का। तेरे ही वचन से मिलता है हमें मार्ग सत्य जीवन का। शाम सवेरे होठों पर तेरा नाम आता है। शाम सवेरे होठों पर तेरा नाम आता है। यीशु नाम सर्वदा दिल में ही उमड़ता है। यीशु नाम सर्वदा दिल में ही उमड़ता है। शाम सवेरे दिन ढल जाता है, रात गुजरती है। आज और कल और सर्वदा यीशु एक सा है। दिन ढल जाता है, रात गुजरती है। आज और कल और सर्वदा यीशु एक सा है। तेरे ही वचन से मिलता है हमें मार्ग सत्य जीवन का। तेरे ही वचन से मिलता है हमें मार्ग सत्य जीवन का। शाम सवेरे होठों पर तेरा नाम आता है। शाम सवेरे होठों पर तेरा नाम आता है। यीशु नाम सर्वदा दिल में ही उमड़ता है। यीशु नाम सर्वदा दिल में ही उमड़ता है। शाम सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे। धन्यवाद 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 है पिता परमेश्वर। आज के सुबह से मेरे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपने हमें पिता परमेश्वर हमें जो पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करी पिता परमेश्वर। यहाँ पे गीत गाए पिता परमेश्वर, उससे सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा मिलने वाली है। इसके
परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके दास को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। जो भी वचन वो पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, वो सब हमारे जीवन में कार्य करने वाले हो सके। आगे के पूरे समय को आपके हाथों में देते हैं। इस छोटी सी विनती को सिर्फ और सिर्फ आपके पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखें। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएं। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज की सुबह हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हैं कि आपने खुदा हमको फिर से एक और बार जीवन दिया है और हमारे अंदर ये जो चलती सांसें हैं, इस बात का प्रमाण है कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपने हमको ये दिन दिया है। इस समय जबकि खुदावंद आपके वचन से हम लोग सहभागिता करते हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु के मेरे मुंह से कोई भी गलत बात, गलत संदेश ना जाए। केवल और केवल आपके वचन की बातें मेरे मुंह से निकले, मेरे होठों को शुद्ध करें प्रभु, और हम सबके हृदय को ग्रहण करने वाला बन दें, ताकि हम आपके वचन जो कि बहुत बेशकीमत वचन है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, हम उसको ग्रहण कर सकें, ना केवल ग्रहण करें परंतु उस पर हम चल भी सकें। हम साथ ही साथ धन्यवाद देते हैं अपने वालिद साहब के लिए कि आप उन्हें खुदा आगरा ले गए और सलामती से उन्हें आप लेके आए। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मेरे प्रियो, आप जैसे जानते हैं कि हमारे मणिपुर स्टेट में आपने बहुत से लोगों ने देखा कि मणिपुर स्टेट में 3 मई से जो शुरू हुआ है कैसा है, और उसका जो वीडियो वायरल हुआ है, जो हमारी बहनों के साथ जो उनको नंगा करके घुमाया गया, रोंगटे खड़े करने वाला है। और जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हमें याद आता है परमेश्वर। और मैं एक वीडियो और देख रहा था कि जो एक पास्टर जंगल में जो लोग भाग रहे हैं, कुकीज और नागास, उनको जंगल में लेके वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। आज जो ये समय है, इस समय के बारे में हमें बहुत गंभीरता से सोचना है कि ये समय ये क्यों आया। और मेहरबानी से अगर आप बाइबल खोल लें और उसका 2 तीमुथियुस और 3 अध्याय और 1 से 5 पद अगर आप अपने सामने रखें, तो आज हम परमेश्वर के वचन से इसी को फोकस करके हम आगे परमेश्वर के वचन को जानेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां पर लिखा है, पर यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले हों। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ये जो जब मैं इस वचन के ऊपर ध्यान कर रहा था तो मुझे वो पूरी घटनाएं जो घटित हो रही है हमारे भारतवर्ष में, मैं उन सब पे ध्यान कर रहा था। और बहुत सी जगहों पे जो हमारे मसीह भाई लोग हैं, जहां भी वो आराधना कर रहे हैं, वहां पर ये लोग पहुंच रहे हैं और उनको मार पीट रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि भाव वाले में सत्येंद्र भट्ट के घर में जब प्रार्थना चल रही थी, वहां पर एक उन्होंने मारा पीट
पिता बहुत बुरी तरीके से और एक बहुत बुरे हालात में ग्रेफिकेरा हॉस्पिटल में एडमिट है और दूसरे को अपने साथ ले गए, उसका पता नहीं। ये समय क्यों आया? कभी हम इस पर गौर करें या हमने इस चीजों पे गौर करा कि इस समय क्यों आया है, ऐसा क्यों हो रहा है? और न केवल ये जो मनुष्य कर रहे हैं, वरन प्रकृति भी हमसे नाराज है। हिमाचल में हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, पुल गिर रहे हैं, लोगों के महान मकान जो है वो तिनकों के जैसे पानी में गिर के बह रहे हैं। उत्तराखंड में कितनी आपदा है, चमोली में कितने लोग जल के मर गए एसटीपी में। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक बहुत सोचनीय बात है। और जब मैं इन सब बातों पे ध्यान कर रहा था तो मैं ये ध्यान कर रहा था कि परमेश्वर के मानने वाले हम लोग जरूर हैं, लेकिन क्या परमेश्वर से हमारा संबंध, जैसा वो हमको प्यार करता है, हम उतना प्यार परमेश्वर को करते हैं या नहीं करते हैं? आज का जो संदेश है ये मेरे दिमाग में बहुत दिन से ये उथल पुथल मचा रहा था। और जब ये सारी घटनाएं घटित हुई तो मैं पादी साहब का धन्यवाद देता हूं कि भाई साहब ने मुझे मौका दिया कि मैं इस वचन को शेयर कर सकूं आपके साथ। और जैसा भाई हर्बर्ट ने पढ़ा, पहला शमूएल उसका 4वां अध्याय पहले 11 पद, उन पद में हम अगर जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो इजरायली लोग थे, जो परमेश्वर के जन थे, जब फलिस्तियों ने उन पर चढ़ाई की तो फलिस्तियों ने जब चढ़ाई की तो वो 4000 लोग जो है वो मारे गए, फलिस्ती पुरुष, इजरायली पुरुष। और ये जब मारे गए तो इजरायलियों के मन में ये बात आई कि वाचा का संदूक जो है वो हमारे बीच में नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर ये विपत्ति आई। और उन्होंने वाचा के संदूक को जो है अपने बीच में मंगा लिया और वो बड़े निश्चिंत हो गए कि अब क्योंकि वाचा का संदूक हमारे मध्य में है, अब हम पे कोई भी परेशानी नहीं आएगी, हम फलिस्तियों का जो है वो खुल के सामना करेंगे। लेकिन क्या हुआ? वाचा के संदूक के बिना 4000 पुरुष जो है वो मारे गए। और उसके बाद जब वाचा का संदूक उनके मध्य में आया तो 30,000 लोग मारे गए। क्यों? क्या रीजन था? अगर हम इस पर ध्यान करें तो यह हमें सोचने को मजबूर करता है कि जिस वाचा के संदूक जो एक परमेश्वर की प्रेजेंस को दर्शाता था, उसकी प्रेजेंस के बिना तो मारे गए, लेकिन जब वो वाचा के संदूक की प्रेजेंस वहां उनके मध्य में हुई तब और भी ज्यादा लोग मारे गए, 30,000 लोग मारे गए। और ये इसलिए है कि उन इजरायली लोगों ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने से ज्यादा उस वाचा के संदूक के ऊपर भरोसा करा। उस वाचा के संदूक पे ही भरोसा करते रहे। और एली के दोनों बेटे जो है लड़ाई में मारे गए। जब ये संदेश वाहक एली के पास लेके आया तो एली ने जब ये संदूक के बारे में सुना कि फलस्ती जो है वो संदूक छीन के ले गए हैं, तो बुजुर्ग आदमी था, बहुत मोटा था, गिरा और वो मर गया। और जब उसकी पत्नी ने सुना, जब उसकी बहू ने सुना
कि मेरे आदमी, मेरे ससुर सब जो है वो मर गए। और वो इतने सदमे में आई कि वो फैमिली वे में थी, उसको जच्चा का दर्द उठा और वो दोहरी हो गई दर्द से। और मैंने पहले भी शेयर करा, और जब दाई ने बोला कि इस बच्चे का ये तुम्हारा पुत्र हुआ है, वो खुश नहीं हुई, वो बहुत दुखी थी कि परमेश्वर का संदूक जो है वो छीन लिया गया। और उसने उस बच्चे का नाम इकाबोध रखा, जिसका मीनिंग है कि परमेश्वर की महिमा उठ गई। परमेश्वर की महिमा उठ गई। आज एक बहुत सोचनीय बात यह है कि हमारी जीवन में परमेश्वर की महिमा है या नहीं। आज परमेश्वर की नजरें हमारी तरफ है। आज हम परिस्थितियों को देख रहे हैं, हालात को हम देख रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के पास जब तक कि हम रोएंगे नहीं, जब तक कि हमारी आंखों से वो पश्चाताप के आंसू नहीं गिरेंगे, जब तक कि हम अपना मन नहीं फिराएंगे, और जब तक ये जो जीवन है ना, जब तक ये जीवन जैसा हम जी रहे हैं ऐसा ही जीवन जीते रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि 70 या 80 वर्ष ये जीवन है। 70 या 80 वर्ष, इससे ऊपर अगर कोई जीता है तो खुदा की बहुत मेहरबानी है, उसका अनुग्रह है। लेकिन ये मान के चले ये 70 या 80 वर्ष, इन 70-80 वर्षों में जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं, पैदा होने से लेके और आज के दिन तक हमारा संबंध, हमारा प्रेम परमेश्वर से कैसा है? क्या वो संबंध जो परमेश्वर हमसे चाहता है, क्या हम वो संबंध हमारा परमेश्वर के साथ है? और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये मणिपुर की घटना है, ये पहली घटना नहीं है। आने वाले समय में और भी घटनाएं हों, इससे बड़ी घटनाएं हों। लेकिन अगर हमारा विश्वास कमजोर है, मैं उन पास्टर्स के लिए बड़ा धन्यवाद दे रहा हूं जो भाग रहे हैं कुकीज और नाका जंगलों में हैं, उनको वो हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, और वो उनके जो विश्वास है उनको टूटने नहीं दे रहे हैं। और यही विश्वास परमेश्वर हमसे चाहता है, यही विश्वास परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर करें। मुझे शायद माफ करेंगे, हम हफ्ते में एक दिन चर्च आते हैं, जो भी ये वचन यहाँ सुनाया जाता है उसको सुनते हैं, लेकिन 6 दिन हम दुनियादारी में रहते हैं। 6 दिन हम अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि बहुत सी बात हम परमेश्वर को भी भूल जाते हैं। आज परमेश्वर अपने वचन के जरिए हमको यही सिखाना चाह रहा है कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी है, मैंने तुमसे प्रेम करा है, मैंने तुम पर अनुग्रह करा है, तुम्हें हर एक दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, खौफ और खतरों से सबसे बचा के रखा है। इसलिए आज परमेश्वर हमसे यही कह रहा है कि मैंने तुम्हें जीवन दिया है, ये जो हर सांस है ये मेरी दी हुई है। तुम मुझे इन चलती सांसों के बदले क्या दे रहे हो? क्या तुमने अपना जीवन मुझे दिया? परमेश्वर का वचन कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। बहुत सारी विपत्ति आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, चाहे फैमिली में आए, चाहे समाज में आए,
चाहे कहीं कहीं पर भी परेशानियां आए, परेशानियों का आना जरूरी है, क्योंकि जैसे हमने अभी पढ़ा है तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और पहले 5 पद, आप घर पे जाकर के जरूर उन पर ध्यान करें और तब आपको लगेगा कि ये जो वचन है ये आज के संदर्भ में जो कुछ भी घटित हो रहा है ये आज के संदर्भ में बिल्कुल फिट बैठता है। अब हमारी बात, परमेश्वर ने अपनी बारी को पूरा करा। कैसे करा? कि जब हम पापी थे, जब हम गुनाहों की वो भारी गठरी को लेकर चल रहे थे, जब हम उस बोझ के तले दबे थे और जब हमारा फैसला होना था, उस समय परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारी निजात के लिए, हमारी उस भारी बोझ को हमारे सर के ऊपर से उठाने के लिए, उस गठरी को उठाने के लिए जो पापों से भरी हुई थी, अपने पुत्र को क्रूस पे दे दिया, ताकि उसके मारे जाने से हम जीवन पा सकें। आज हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं, हम कर्जदार हैं अपने खुदा के। उसने जो भी सांस दी है और जितने दिन भी दिए हैं, हम उसके कर्जदार हैं, हम उसके कर्ज को उतार नहीं सकते। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें उसकी आशीषें, जो आज के जो जितने भी वर्ष का हुआ उन वर्षों में देखें कि उसकी आशीषें कितनी हैं, आप गिन नहीं पाएंगे। हम उन आशीषों के बदले परमेश्वर को क्या दे रहे हैं। और ये शाया 59 उसका पहला और दूसरा पद अगर आप निकालें तो वहां लिखा, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वे उद्धार ना कर सके। हमारा परमेश्वर ऐसा छोटा नहीं है, उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि वो उद्धार न कर सके, ना बहरा हो गया कि सुन ना सके। अरे हम अपनी प्रार्थनाएं, अपनी वेदनाएं, अपनी पीड़ा उसके सामने तो रखे। वो ना बहरा है ना गूंगा है, सुनने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो आगे कहता है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कार्यों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसे छिपा है कि वह नहीं सुनता। हमारे अधर्म के कामों के कब तक बर्दाश्त करेगा? उसने अपना मुंह फेर दिया, क्योंकि हम एक पाप के बदले हम दूसरा पाप, दूसरे की जगह तीसरा, तीसरे की जगह चौथा, हम पाप पे पाप करते जा रहे हैं। तो जब यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, जो खुदा की प्लानिंग थी कि इस दुनिया में उद्धार आए, और यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, तो हम यीशु मसीह की मृत्यु को, जो उसने कोड़े सहे, लानतान सही, सलीबी मौत सही, इसका हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं है, निरर्थक है। और प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए है। ये शायद एक उसके तीसरे पद में हम देखें तो यहां पर बहुत दुखी होकर परमेश्वर कह रहा है, बैल तो अपने मालिक और गधा अपने स्वामी के चरनी पहचानता है। जानवर के बारे में लिखा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमसे ज्यादा परमेश्वर को जानने वाले लोग वो पशु हुए, जो अपने स्वामी को जानते हैं, जो उसकी चरनी को पहचानते हैं। और बहुत दुखी मन से यहाँ पे लिखा है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, परंतु इज़राइल जो मेरी चुनी हुई कौम है वो मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। जैसा मैंने पहले अभी भी कहा कि हमें विचार करना है। समय सदा एक सा नहीं रहेगा, ये कोई डराने की बात नहीं है। अंत का समय है। अंत के समय में हमारे संबंध परमेश्वर के साथ कैसे हैं, ये बहुत मायने रखता है। और
जब वो पलस्ती संदूक छीन के ले गए तो हम देखते हैं कि 5वें अध्याय में उस वाचा के संदूक के उनके आप छीन के ले जाने से उन पर बीमारी आ गई, गिनती होने लगी, वो परेशान हो गए। क्या करें? ये तो हमारे लिए, हम तो सोच रहे थे कि ये इजराइलियों का परमेश्वर है, इसे हम ले आए हैं तो हमारा सब कुछ अच्छा होगा, हम सारी लड़ाइयाँ जीतेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है, हमारे ऊपर तो बहुत सारी विपत्ति, बीमारियां आ रही हैं। तो उन्होंने प्लानिंग करी और 6ठे अध्याय में हम पढ़ेंगे आगे कि 6ठे अध्याय में हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत सोच विचार करा, अपने बुजुर्गों को बुलाया कि कैसे हम इस परमेश्वर के वाचा के संदूक को वापस करें, कैसे करेंगे, तो हमारे लिए आफत आ गई। तब उन्होंने डिसाइड करा कि एक नई गाड़ी बनाओ और दुधारू गाय लाओ, और वो गाय कभी जुए में ना जीती। वैसे जनरली हमने कभी देखा नहीं गाय जुए में जीतते, पहले जीतते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है तो उन गायों को कभी जोता नहीं, और उनके दूध पीते बछड़ों को उनसे अलग करो। क्या माँ अपने बच्चों को अलग कर सकती है? और तब उस गाड़ी पे उन्होंने बना के उस वाचा के संदूक को जो है रवाना किया। उनको ये समझ आ गई कि ये लोग इज़राइल का परमेश्वर है, ये हमारे देश है। और 7वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर 7वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां देखेंगे कि वहां पर उन्होंने उस संदूक के बारे में जब वो लेके आए, उन्होंने उससे पहले आपस में बातचीत, उनके पुर्वियों ने सलाह करी कि ये वाचा का संदूक जो हम लेके आए हैं, इससे पहले आप जो तुम्हारे देवी देवता, बाल के देवता, अश्तारोत की देवी, इनको अपने बीच में से अलग करो। और तब वो बहुत रोए पीटे मिस्पा में इकट्ठे हुए और बहुत रोए, पश्चाताप करा। और जब उनके आंसू परमेश्वर ने देखे तो परमेश्वर ने उनका साथ दिया और पलिश्तियों पर उन्होंने विजय दिया। आज हमारी समस्याएं गोलियत के जैसे हो सकती हैं, लेकिन गोलियत चाहे कितना बड़ा भी था, लेकिन दाऊद तो उसके सामने कुछ नहीं था। आज हमारी समस्या पहाड़ के जैसे हो सकती हैं। आज हम ऐसी ऐसी समस्याओं से घिरे हो सकते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी ये जो समस्याएं हैं, अब इनसे हम पार पाना बहुत मुश्किल है। मेरे अजीजों, मैं आपकी हिम्मत अफजाई के लिए ये कहना चाहता हूं कि वो छोटा दाऊद जो बालक था, उसने उस गोलियत पे विजय पाई, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ था। परमेश्वर ने उसे चुना था, परमेश्वर ने हमें भी चुना है। ऐसा नहीं है कि हम रिजेक्टेड है, परमेश्वर ने हमें भी चुना। जब हम अपनी माता के गर्भ में रचे जाते थे, एक एक हड्डी, एक एक अंग जो बन रहा था, परमेश्वर की निगरानी में। ऐसा प्यार कोई कर सकता है? और हम ऐसे अपने प्यारे पिता को, ऐसे प्यारे परमेश्वर को छोड़ के हम दुनिया की दूसरी जगहों पे अपनी खुशियां ढूंढने जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर का जिसे आनंद प्राप्त हो गया, जिसने परमेश्वर को जान लिया, उसके लिए ये संसारिक खुशियां, संसारिक धन दौलत सब बेमाने हो जाती हैं। और यही हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। मत्ती 6 उसके 33 अध्याय 33 पद में लिखा है, पहले उसके राज्य
और धर्म की खोज करो। क्यों कहा परमेश्वर ने कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो? क्योंकि हम उसके राज्य की खोज नहीं कर रहे हैं, ना हम उसके धर्म की खोज कर रहे हैं, हम अपने में व्यस्त हैं। परमेश्वर कहता है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी वस्तुएं तुम्हें मिलेंगी। ये एश्योरेंस है, ये एश्योरेंस है। खुदा ने ऐसे नहीं कह दिया, ये खुदा की तरफ से एक एश्योरेंस है हमारे लिए कि तुम्हें सब दूंगा, तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों दुखी हो, तुम पहले मेरे नजदीक आओ, तुम मुझ पर विश्वास करो। आज मुझे बहुत दुख होता है, बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, वो बाजारों पे जा रहे, हाथ दिखा रहे। जो हाथ देख रहा है उसको खुद अपना भविष्य नहीं पता। बाजारों पे जा रहे, कुछ कुछ चढ़ा रहे। क्या परमेश्वर को हम नाराज नहीं कर रहे? हमने जीवित परमेश्वर को, जैसे हमने पढ़ा कि अस्तरोत बाल वो पूजने लगे थे, बना दिए उन्होंने, दूसरे अपने लिए खुदा पैदा कर दिया। आज अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए वार्निंग, ये वार्निंग खुदा की तरफ से, और ये वार्निंग हमें बता रही है कि अगर हम कहीं पर भी गलत हैं, आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया, और ये दिन इसलिए दिया कि हम इस पे सोच विचार करें और अपने जीवन को फिर से परमेश्वर के हाथ में और कहें, परमेश्वर तूने ये जो जीवन दिया, मैंने अब तक अपनी जिंदगी अपने जैसे गुजारी है, लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी तेरे हाथ में देता हूं और अपना हाथ खुदा के हाथ में देता हूं। ज़कै के बारे में आप देखें, सबने पढ़ा, बताने की जरूरत नहीं है कि वो टैक्स कलेक्टर था, बड़ा ओहदा था, लेकिन अंदर से परेशान था, दुखी था, पैसा था, दौलत थी, सब कुछ थी, लेकिन उसके मन में आया कि मैं परमेश्वर को देखूंगा, और गूलर एक पेड़ पे चढ़ गया। और जब यीशु मसीह वहां से गुजरे तो यीशु मसीह ने उसका मन देखा, क्योंकि हमारा परमेश्वर मन देखता है। हमारा ऊपर का आवरण जो है, हमारे शरीर नहीं देखता, मन देखता है परमेश्वर। उसने ज़कै का मन देखा और ज़कै को कहा, ज़कै तू छठ कर, आज मुझे तेरे घर में रहना है। मेरे प्रियो, आज क्या हम प्रभु को अपने घर में आमंत्रित करेंगे? क्या कहेंगे कि तू प्रभु हमारे घर में आ, तू मेरे जीवन में आ, मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, मैं अपना जीवन तुझे देती हूँ, मैं अपने बच्चों को तेरे को देता हूं, मैं अपने परिवार को तेरे को देता हूं। अगर हम ऐसा करेंगे तो खुदा ये एश्योरेंस है कि वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो सुनने वाला है। लेकिन हम अपनी प्रार्थनाएं, अपने निवेदन परमेश्वर के सामने रखें, तो अपने आप को खाली करें। जो कुछ भी है, आज हम जब यहाँ से जाएं तो अपनी जो कुछ भी है, परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ है, मुश्किलें हैं, कुछ भी क्यों ना हो, आज हम परमेश्वर के चरणों में सौंप के यहाँ से जाएं, अपने आप को हल्का करके यहाँ से जाएं, और ये निर्णय लें कि आज से मैं प्रभु तेरे साथ चलूँ, आज से मैं तेरे साथ चलूँ, मेरा जीवन जो तूने दिया है ये अब तेरे साथ साथ चलूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हम सब प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। हम सब खड़े हो जाएं। प्रेरितों का विश्वास वचन पृष्ठ 8 और क्रम संख्या 12। क्रम संख्या 12 है। संग बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता
परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और पौड़ी से जन्म लिए। उन्होंने 35-43 के शासन में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृत्यु को उतरे, तीसरे दिन वे जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र स्वर्गों की कलीसिया पर, सतमुख की कभी अपनी क्षमा लेते उत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूं। आमीन। जमायत निर्वाणी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस कार्यक्रम के लिए, और बहुत ही बेहतरीन वचन चेतावनी के रूप में हमने सुना, सत्पुर पौड़ी, और हमारा भरोसा किस पे है? ये वाचा की सबूत पे है या खुदा पे है? ये भी बात समझनी बहुत जरूरी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर जटकर कि उन्होंने इतना अच्छा वचन से हमारे लिए शेयर किया है, और मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। हमारे लास्ट संडे की जो अपॉर्चुनिटी थी, दोनों का मिला के, यूनिवर्सिटी को मिला के 15,964 रुपये प्लस 15,240 रुपये, चर्च मेंटेनेंस 9,670 रुपये, संडे स्कूल 660 रुपये, सेमेट्री फंड 700 रुपये, इवांजलिज्म फंड 600 रुपये। ये तो पिछले संडे का दान था जो आया है। और वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे हमारी इंग्लिश होली कम्युनियन सर्विस होगी सुबह 8:30 बजे, और हिंदी मैट्रिक वर्शिप होगी 10 बजे सुबह। जितने लोग बच्चे जितने कैंडिडेट कन्फर्म हुए हैं, तो उन सब का आप मेरे से फॉर्म ले जा सकते हैं और अपना नाम एनरोल करा सकते हैं। उसमें हम उसे कम्युनिकेट के रजिस्टर में एंटर करेंगे, तो आप कम्युनिकेट मेंबर्स हो जाएंगे। जिन्होंने कंफर्मेशन, जिनका वर्क बिशप साहब ने जिनको कंफर्मेशन दिया है, वो सब फॉर्म ले जाए। जो नौकरी जो पढ़ रहे हैं वो कम से कम 100 रुपया दान देंगे मंथली, और जो नौकरी करने वाले हैं वो अपनी टाइप जो भी दे सकते हैं वो दें, ताकि जो है आपकी फुल मेंबरशिप हमारे इस चर्च में हो, फुल मेंबरशिप आपके रहे। तो कृपया करके आप इस बात को करें, ध्यान दें। और जो भी अपना दान जिन्होंने नहीं दिया, अपना प्लेज जिन्होंने दिया, उसका नाम अभी इलेक्टोरल रोल पर से मिलेगा, उसमें उनका नाम नहीं आएगा। इसलिए अभी से मैं बता दे रहा हूँ, ताकि जो है आप अपना नाम बाद में ढूंढ के पहले से आप अपना चंदा इकट्ठा देख लें, और ट्रेजरर साहब से पूछ लें कि हमारा कब से नहीं आया है, तो वो आपको बता सकते हैं, और आपका दान आपकी एंट्री हो जाए। और बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरीज, अगर किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है, उनके लिए हम दुआ करेंगे। और खास दुआ छत्तीसगढ़ के लिए, वहाँ पे मसीहों पे कितना सताव हो रहा है, छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करें। और चर्चेस को कैसे तोड़ा जा रहा है, और लोगों को कितना सताया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, उनके लिए कल रात ही मेरे पास रिपोर्ट आई है कि छत्तीसगढ़ के लिए खास प्रार्थना करें। मणिपुर के लिए प्रार्थना करें। जो एपिसोड हो गए हैं बयान करने से बाहर है,
और आप सब लोग न्यूज़ में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और क्या बोलते हैं, ये व्हाट्सएप वगैरह में आपको पास आता है। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही खराब है, और इसके लिए हमें दुआ में शरीक होना चाहिए, दुआ में रहना चाहिए, और उन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। तो ये खास बात है। और फिर ये भी देखना है कि हम अपने जीवन में अमेंडमेंट लाएँ, जैसे भी आपने वचन सुना कि अपने जीवन में परिवर्तन हम लाएँ। अगर कहीं हमसे कमी हो रही है और हमारे वजह से ये सब गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो हमें अपने जीवन को बदलने की जरूरत है, और हमें से प्रत्येक को जीवन को बदलने की जरूरत है। ये खास बात है। तो ये आखिरी दिनों में हम लोग रह रहे हैं, प्रभु का आना कभी भी हो सकता है, और इसलिए हम तैयार रहें, और ताकि जब प्रभु बातों पे आए हम सब उसके साथ जा सकें। और जितने बुजुर्ग हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम कोशिश के लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो मैं आज मैं ही खुद प्रार्थना करूँगा। पवित्र 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 परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, दीनों पे अनुग्रह करने वाले, घमंडियों के घमंड को दूर करने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते पिता कि जो आज समस्याएं मसीह समाज में, कलीसियाओं में सताव जो हो गया है, प्रभु हम अपनी ताकत से इन सतावों का सामना नहीं कर सकते, परंतु हम प्रार्थना के सामर्थ्य से इन सारी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। प्रार्थना से यरीहो की दीवार टूट गई, यरीहो की दीवार टूट गई। प्रार्थना में इतनी ताकत है। प्रार्थना से 3.5 साल बारिश नहीं, और प्रार्थना ही से फिर बारिश आई। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें एक बहुत बड़ा हथियार दे रखा है, वो है प्रार्थना का हथियार, वचन का हथियार। प्रभु हम उसको चलाना सीख सकते, प्रार्थना में समय बिताएं, इधर उधर की बातों में मन न लगाएं, और आपकी ओर ध्यान दें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी पामिश के पास न जाएं, या किसी मजारों के पास, या किसी भी मुर्दों के पास न जाएं, या किसी भी मनुष्य के हाथ की बनाई मूर्ति के पास न जाएं। तुरंत प्रभु आपके पास जाए, ताकि हम आप सामर्थ्य पा सकें, और उस सामर्थ्य से बड़े बड़े काम हो सके। प्रभु हमारी प्रार्थना के भी भारत देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभु आपके वचन को नहीं सुना। प्रभु आपने भी मौका दे, ताकि वे लोग भी आपके वचन को सुन सकें। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ मिस्टर जेम्स बरकत के लिए, बरकत मसीह के लिए। प्रभु आपने छुए प्रभु और चंगाई दी। रेवरेंड दयाल लाल के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो एकदम से बीमार हो गए थे, और प्रभु दुआओं का इतना असर हुआ, वो एकदम से उन्हें चंगाई भी मिली। हम दिल से प्रभु आपके वाली हैं, उनके जीवन के लिए, उनकी सेवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी सेवाओं पे आपकी आशीष हो, बरकत हो, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, अच्छी से खास करके मिस्टर नवीन गुप्ता के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें कैंसर है, और ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, सुनने में बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, मेडिकल साइंस को भी बहुत बड़ी लगती है, परंतु प्रभु आप तो खुदा है जो दिल और गुर्दों को जानने वाला, क्योंकि आपने हमारे जिस्म को आपने बनाया, और जब हम माँ के गर्भ में जाते हैं तो एक एक ऑर्गन को, एक एक पार्ट को आप बारीकी से देखते हैं कि कैसे बन रहे हैं। तो आप हमारे बारे में एक एक बात जानते हैं, और कैसे वो बीमारी, जहाँ पे जो बीमारी है, जिस वजह से उस वजह को कैसे आप निकाल सकते हैं,
वो हमारे बस के बाहर है और किसी मेडिकल साइंस के या किसी डॉक्टर्स के बस के बाहर है। प्रभु आप ही इस बात को कर सकते हैं। प्रभु आप मिस्टर नमित गुप्ता के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी प्रभु अपनी शिफाई ना करें। उनकी वाइफ जो डायलिसिस में रहती हैं और उनकी किडनी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए ताकि डायलिसिस में न जाना पड़े। मैं प्रार्थना करता हूँ ग्रीन वैली में जो मिस्टर संजय मसीह के फादर हैं और जबकि उन्हें स्टंट लगा उनके और जो जिस्मानी कमजोरी है बुजुर्ग वाद है, प्रभु आप उन्हें छुए प्रभु और चंगाई दें, अच्छी से इनायत करें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मिसेस बीनस गोस्वामी के लिए कि आपने उन्हें भी चंगाई दे दी है और मिसेस मल के लिए खास करके हम प्रार्थना करते हैं जो आरोग्य धाम हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी बुजुर्गवार है। आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो और प्रभु आपने जल्दी से जल्दी शिफा दे मेरे को, जल्दी से जल्दी ठीक हो सके मेरे को। हम उनके परिवार को भी प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। मिस्टर माइकल मुखर्जी के लिए प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं कि जबकि अगस्त के महीने से उनका जो है रेडिएशन होगा, तो वो हृदय की वो जल्द वो सारे जो उसके जर्म्स हैं कैंसर के बिल्कुल वो रूट खत्म हो जाए मेरे प्रभु जी और जल्दी से जल्दी प्रभु आप उन्हें भी सिपाही नायक करें। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस उमेद सिंह के लिए मेरे प्रभु जी, जबकि बुजुर्गवार अपने समय में उन्होंने बहुत तेरी खिदमत की, अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में जितना भी वो कर पाए उन्होंने, उनके हस्बैंड ने बड़ी तेरी कलीसिया की खिदमत की है। प्रभु आज जब बीमारी के बिस्तर पे हैं, परंतु प्रभु आपकी उनकी अच्छाई है कि आपने उनको अच्छे बेटी दामाद दिए मेरे प्रभु की जो उनकी देख रेख अच्छी तरह से कर रहे हैं। हम हृदय से प्रभु आपके बारे में दुआ करते हैं, वो भी हर घड़ी समय प्रभु आप अपने नज़दीक पाए, उन्हें चंगाई दे मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मिस्टर नोएल बाबी के लिए, जबकि बहुत समय से वो बीमारी के बिस्तर में हैं, बेड रिडन है। प्रभु आप उनको आप चंगाई दें मेरे प्रभु की, और उस परिवार के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से वो प्रभु की नर्सिंग का केयर करते हैं। उनकी बेटी बेटा और उनकी पत्नी बड़े देखभाल उनकी करते हैं, उन पर भी प्रभु आपकी आशीष चंगाई। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर विजेंद्र प्रसाद जो आकाशगंज से हैं और जिनकी किडनी फेलियर है, प्रभु आप उन्हें भी किडनी को आप ठीक कर सकते हैं, उन्हें चंगाई करें। मिसेस सिविल फ्रैंक के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आप संपूर्ण चंगाई दें। मिसेस एस्टर रॉबिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आगरा में है, आप उन्हें भी चंगाई दें। प्रभु जैसे कि छत्तीसगढ़ के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु मणिपुर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपकी सामर्थ्य का काम वहाँ पे हो और प्रभु वो डरे ना, जैसे आज हमने इंग्लिश सर्विस में वचन सुना था कि हम डरे और हमारा भरोसा आपके ऊपर, क्योंकि कलाम बताता है fear not, I am with you, be not dismayed, I am your God, I will uphold you with my righteous right hand। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और अभी की इबादत में प्रभु ने वचन ये भी सुना कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, लोग अपस्वार्थी लोभी होंगे, बीमार होंगे। और प्रभु ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये आखिरी दिनों की निशानी है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। प्रभु इन परसिक्यूशन को सहने की ताकत है और प्रभु इन मसीहों के लिए प्रार्थना करते हैं, इन मसीहों को प्रभाव सुरक्षा प्रदान करें और वहाँ की लाइफ नॉर्मल हो सके और जो उन्हें सता रहे उनके जीवन को बदल दें। हम ये नहीं कहते प्रभु कि उनका जीवन नाश हो जाए, परंतु हमारी प्रार्थना है कि वो उनका जीवन बदल जाए और वो समझ सके कि क्या कर रहे हैं और अपने गुनाहों से तौबा कर सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के जितने बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, इन सभी प्रभु आपकी आशीष हमारे जवानों के साथ और उनका सही मार्गदर्शन आप करें और आगे चल के ये जवान बच्चे यहाँ के चर्च के एक मजबूत पिलर बन सके। हम सब स्कूल के बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु अभी से उनकी नींव मजबूत होगी ताकि आगे चल के वो इस कलीसिया के मजबूत खंभे बन सकें या जहाँ भी जाए उन जगहों पे भी वो कलीसियाओं के मजबूत खंभे बन सकें।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आर्म फोर्सेस के लिए, जो विषम परिस्थितियों में भी आपकी अपने मुल्क की सेवा करते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आर्म फोर्सेस के लिए, उनको भी सुरक्षा प्रदान करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने डायसिस के लिए, हमारे डायसिस के साथ और हमारे डायसिस को पूरा कर दिए, राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु इस्तेमाल करें हमारे डायसिस को। और हम प्रार्थना करते हैं जो जरूरतें हैं वो जरूरतें आपसे चुकी नहीं हैं, जरूरतें पूरा करें। मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके जबकि आने वाले समय में बिशप का इलेक्शन होगा, मुझे कि जो आपका चुनावा बंदा आ सके, जिसे आपने चुना है दाऊद की तरह, और अपने खादिम को भेजना और उसका अभिषेक करना। प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से ऐसे इंसान का अभिषेक करना मेरे प्रभु, जो आपको प्यार करता है और जो आपके लिए सेवा कर सके। हम ऐसे लीडर्स के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के पास्टर कमेटी के लिए, एक पास्टर कमेटी के एक सदस्य के साथ इस चर्च को बढ़ाने में भी बड़ा हाथ है। प्रभु एक के साथ एक प्रबंध कर रहे हैं और एक प्रभाव कोशिश कर रहे हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने यूथ के लिए मेरे प्रभु, हमारे जवान फिर आगे बढ़े और जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़े और कलीसिया के वफादार बने रहें, आप में आगे बढ़ती हैं, धार्मिकता में आगे बढ़ती हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी कलीसिया के तमाम सदस्यों के लिए जितने यहाँ पे बैठे हैं, सबकी चिंताओं को जानते हैं। यदि किसी की कोई चिंता है तो उनकी चिंताओं को दूर करें। यदि किसी का लीगल लिटिगेशन है वो सब इनके फेवर में जा सके। यदि किसी की कोई ज़रूरत है शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और दुनियावी कोई ज़रूरत है, फाइनेंशियल नीड है, उन सारी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय खजाने से पूरा करें। फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं जगहों के लिए जहाँ पे बाढ़ आ रही है, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महाराष्ट्र कई जगहों पे ये हो रहा है प्रभु, देश के विभिन्न कोनों में हो रहा है प्रभु। इन सब के प्रभु आप सुरक्षा प्रदान करें और बारिश जरूरी है प्रभु, इतनी भी ना हो मेरे प्रभु कि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सके। हम अपने देश के एक एक स्टेट को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं, अपने देश के एक एक चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर्स को आपके हाथ में रखते हैं। और जो भी डिप्लोमेट्स हैं, जो भी IAS और IPS ऑफिसर हैं, उन्हें प्रभु कि वो सही डिसीजन जीवन में ले सके और लोगों के लिए अच्छा काम कर सकें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपने प्रेसिडेंट के लिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्यारे के भी साथ एक बहुत बड़ा भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु आपने दी है, सबको इक्वल जस्टिस दे सके मेरे प्रभु। और प्रभु हम देखिए हमारा देश बहुत अच्छी तरह से चल सके। हम अपने देश को, अपने बिशप साहब को, अपने मॉडरेटर को, अपनी डायसिस को, अपनी सीनेट को और अपनी कलीसिया को प्रभु आप रखते हैं। हमारे कलीसिया के जो ले लीडर हैं, खासकर मैं प्रार्थना करता हूँ उसका विजय रखने के लिए प्रभु, जो भी जिसमें तकलीफ की है प्रभु आप अपने छुई प्रभु और चंगाई लें और हमें से प्रत्येक के साथ और अपनी आत्मा से प्रभु इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम लोग हिम गाएंगे 131 हिंदी गीत की पुस्तक में से, और इसके दौरान हदिया भी दिया जाएगा। उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना। प्रभु को चढ़ाना है।
प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से प्रभु आपके वाली हैं आज की इबादत के लिए, और आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और हम सब ने आपकी उपस्थिति का एहसास किया। हम सब की भूल चुकों को माफ करें और हमें अपने लहू में छुपा रखें। हमारा विश्वास है कि आज जो भी प्रार्थना की गई है आपने उन दुआओं को कबूल कर लिया है और उन दुआओं का जवाब भी प्रभु आपने दे दिया है। हम धन्यवाद में चाहते हैं आपके बच्चों ने अपनी कमी गति में से जो कुछ आपने उन्हें दिया है, अपनी कमी गति में से उसी में से दिया है। प्रभु इस दान पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत है और इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। जिन्होंने जब उन्हें धोखा से दिया ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत में और जिस तरह से प्रभु आप हमें सही सलामत अपने घर में लाए हैं, मंदिर के जब हम अपने घरों को वापस जाते हैं तो सही सलामत घर पहुँच सके और आपके नाम की हम शिकायत कर सकें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाले संडे के लिए भी प्रभु आप मुझे तैयार हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे आए हमारे पास तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी स्नान पूरी होती है जीवित करे। हमारे रोज को क्या जो बख्श दे, जिस काश में अपने स्वरूप माफ करते हैं माफ कर, मैं ख्वाहिश करते राइस बादशाह अब खुदा यीशु मसीह का बलिदान बाप की मोहब्बत और रूह को उसकी सराहना आज से लेके अब तक हम विश्वास के साथ ईमानदारों के साथ आज से लेके अब तक लगे रहे।